हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेड अलर्ट। दोस्तों, ट्रेड अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मार्केट में जो डेटा सजेस्ट कर रहा था उसके बेस में हमने बात किया था। मार्केट ऐसे बुलिश रहने वाला था, मार्केट ओपन भी हुआ गैप अप, लेकिन वहीं से एक सेलिंग प्रेशर आ गया। तो आज अगर आप चार्ट देखें, मार्केट एक्सेप्ट जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बात की थी, ये लेवल यानी 25,245, इसके ऊपर जब निकलेगा तभी ये हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आना। थोड़ा सा मार्केट गैप अप हुआ, इसके बाद से मार्केट सेलिंग प्रेशर आया इस लेवल पे 25,171 के ऊपर सस्टेन हुआ, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट धीरे धीरे नीचे खिसकता गया 25,099 और उसके और भी नीचे आ गया। तो इसका रीजन क्या था उसको हम जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डेटा की बात कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो डिस्क्लेमर यही दोस्तों कि जो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे ओनली ओनली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस है। ये यहाँ पे कहिए कि मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो डेटा की हम बात करेंगे वो सब कुछ आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो द कंटेंट शेयर ऑन दिस चैनल ट्रेडर विल इज इंटेंडेड solely educational purpose. I am not a civil retired advisor. Anything shared should not be considered investment, trading advice, and financial decisions. All market analysis, views, and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Please consult a certified financial advisors before making any financial decision. The channel and its creator are not responsible for any profit and losses. तो ये सब बेस्ड ऑन डेटा होता है। अब चलिए मार्केट में क्या हो रहा था। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग जो है वो प्रेशर आज बढ़ गया था। कॉल राइटर 25,200 पे, सपोर्ट 125,100 सपोर्ट था, इसका स्टिल डेटा बेरिश था। 25,000 पे सपोर्ट आ गया था, यानी सपोर्ट यहाँ पे आप देखें तो डाउन साइड की तरफ नीचे शिफ्ट हो गया था। स्ट्रॉन्ग कॉल की राइटिंग हो रही थी। इफ आपको 9 शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आप टुडे 25,800 आपको जो अगर क्लोज करेगा तभी ऊपर जाता। 25,100 पे जबरदस्त कॉल के राइटर बैठे थे, तो 132 के ऊपर निकलता तो आपको शॉर्ट कवरिंग होती। मार्केट एक बार जोर भी लगाया। अगर आप देखें यहाँ पे तो 125,93 के ऊपर मार्केट जोर लगाया, लेकिन ये पॉइंट हमारा जो है 25,092 जो लेवल था इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया मार्केट। तो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आना ही पॉसिबल नहीं था। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा हमने बहुत चीजें सुधार की है। एक्चुअली डेटा कल की बोरिश थी, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि उस डेटा की वैलिडिटी ओनली 9:30 तक है दोस्तों। और जब बड़े प्लेयर लाइव मार्केट में पोजीशन बनाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो आप बायस नहीं हुई। ऐसा नहीं कि इस डेटा के ऊपर जाके आप सीधा और पोजीशन बना लीजिए। वेट करिए, हम कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं मार्केट में। तो जो दिखता है, जो हमें दिखेगा और वो लाइव की पोजीशन होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए आज अब क्या थोड़ा चेंजमेंट आया इसकी बात कर लेते हैं। रिटेल ट्रेडर देखिए यहाँ से अभी भी बुलिश हैं, यानी इनके पास जो है फ्यूचर में एक अच्छी पोजीशन है। डीआई थोड़े बियरिश हैं, एफआईआई यहाँ बुलिश है, यानी इन्होंने पोजीशन क्लोज, सॉरी माफी चाहता हूँ, रिटेल ट्रेडर बुलिश है यहाँ पे, डीआई भी बुलिश है, एफआईआई यहाँ पे बेरिश है 1,45,000 से, और प्रो यहाँ पे कहिए कि स्लाइटली बुलिश है थोड़े से। फ्यूचर की मैं बात करूंगा। अब आने वाले नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगा ना, मंथली होगा, और ये बहुत वोलेटाइल होगा और इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आप अभी पोजीशन देखें एफआईआई का तो 12,000 जो है वो 25,061 के एवरेज में शॉर्ट है। नेक्स्ट जो है 43,000 वो 25,002 के एवरेज में है। अभी मार्केट कहाँ 25,132 चल रहा है, जो फ्यूचर का एवरेज है। ओवरऑल मार्केट में इनको मैं क्या होता था कि लॉस नहीं होना, लॉस ये नहीं करते हैं, इसके ऊपर रखेंगे मार्केट को फ्यूचर में। अब M2M इनका ऑप्शंस में वो भी हम देख लेंगे, और ऑप्शन का क्या पोजीशन बना हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्टॉक फ्यूचर में 32% रिटेल ट्रेडर, यानी थोड़ी सी इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई। डीआई बेरिस है, एफआईआई यहाँ पे 19% न्यूट्रल, और प्रो भी यहाँ पे न्यूट्रल है। तो मेन ऑप्शंस की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शंस में क्या यहाँ पे हो रहा है, रिटेल ट्रेडर की आप बात करें यहाँ पे देखें, वो आरओसी में थोड़े से बेरिश थे लेकिन ओवरऑल बुलिश थे। आज इन्होंने क्या किया, कॉल की जो सेलिंग थी और बाइंग, उसमें से कॉल की उन्होंने सेलिंग ज्यादा क्लोज की, वो लगभग 2,06,000। तो इनके पास अब कॉल में कुछ नहीं है, यानी इक्वल है। देखें 19,54,000,
19,67,000, यानी कॉल में ही ज्यादा एक्टिविटी हुई है। पुट साइड 14,49,000, 18,16,000। तो अभी अगर ओवरऑल आप देखें, पुट में बहुत ज्यादा इनके पास लगभग 3,66,000 सेलिंग है पुट की। तो ये एक बेरिश बुलिश व्यू रख रहा है पुट की सेलिंग में। एफआईआई की अगर चर्चा किया जाए यहाँ पे अनप्रो का, तो एफआईआई लगभग कॉल साइड एक्टिविटी कम कर रहे हैं, 26,000, नेट टू नेट आज 10,000 का चेंज हुआ। पुट साइड 1,92,000, यानी 12.1% बियरिश पोजीशन रख रहे हैं। अब ये फिर एक थ्रेशोल्ड लेवल के पास आ गए, फिर से थ्रेशोल्ड लेवल जो 12.113 के आसपास है। तो ये जैसे थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पे आता है, मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस करता है। और सेम सिनेरियो में इनका फ्यूचर में भी है। फ्यूचर के भी अगर आप डेटा देखें तो इनका कितना 9% ही है। तो फ्यूचर तो थोड़ा सा 1% और है, लेकिन ऑप्शंस में है। तो मैक्सिमम डाउन साइड कहाँ आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रो साइड कॉल में कुछ पोजीशन नहीं, पुट साइड एक्टिविटी करके गए हैं ये। तो अभी पुट की पोजीशन उन्होंने क्लोज नहीं की है, यानी प्रो भी यहाँ पे क्या है, बियरी से। अब प्रो अगर दोनों साइड पोजीशन कैरी कर रहा है जैसे कल कर रहा था, तो समझिए कि मार्केट का डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं है। और मोस्टली वो क्या करता है कि एफआई अपने हाथ में लेके चला जाता है मार्केट। आज भी वही है। यहाँ पे आज देखें तो थोड़ी ये कॉल की राइटिंग करके आया है, पुट की बाइंग हो गया, तो प्रो यहाँ से बेरिस है। अब बेरिस है प्रो स्लाइटली, लेकिन ये हमारा थ्रेशोल्ड लेवल के आसपास पहुंच गया है। तो इस बेसिस पे लाइव का डेटा हम जरूर देखेंगे, लाइव में जो आएगा कल के लिए। और अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्टिविटी देखते हैं, 25,055 मार्केट वहीं पे क्लोजिंग दी है। ये नेक्स्ट वीक मंथली 24,883, यानी यहां से लगभग 100 पॉइंट, 180 पॉइंट, 160 पॉइंट के आसपास दिखा है। और टोटल में 25,041, तो ये दोनों हमें इंडिकेट कर रहा है ज्यादा डाउन साइड की तरफ नहीं। 24,800 सपोर्ट, 25,200 यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, 25,500 रेजिस्टेंस है। प्रीमियम भी थोड़े नीचे की तरफ है। निफ्टी बैंक में करेंट मंथ 84% प्रोबेबिलिटी 56,900 का, यानी यहां से 100 पॉइंट के नीचे। नेक्स्ट जो है वो बियरिश है, टोटल भी न्यूट्रल है, 56,700 प्रीमियम है, थोड़ा सा नीचे। निफ्टी फिनांस बियरिश है, और निफ्टी मिड कैप भी स्लाइटली बियरिश की तरफ नजर आ रहा है। यानी ये डेटा अगर जो बना के गए हैं इसमें थोड़ी सी बियरिशनेस है। अब जो राइटर बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूं कि इस डेटा की वैलिडिटी 930 से 940 तक है। अब ये लाइव में आपको इमीडिएट चेंज होगा तो उसके एक एक्ट हम अकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं लाइव में अपडेट के लिए। जैसे मैंने आप देखा जितने भी लोग फॉलो करते हैं वहां पे लाइव में उनको पता चलता है क्या होने वाला है। ओवरऑल अगर आप राइटर देखें, बैठा हुआ है थोड़े से कॉल में, बाहर न्यूट्रल है लेकिन राइटर कॉल में है। बैंक निफ्टी में भी है 56, 50, 60, 58, तो ये तो स्लाइटली बियरिश है, बायर कॉल में है। निफ्टी फिनांस न्यूट्रल, निफ्टी मिड कैप भी स्लाइटली नीचे की तरफ। ओवरऑल अगर राइटर के एस्पेक्ट से देखें तो भी हमारे डेटा यहाँ पे बियरिश नजर आया स्लाइटली। अब कहां तक मार्केट जाने के चांसेस हैं, तो फिलहाल सपोर्ट 25,000 स्ट्रॉन्ग है। अगर 25,000 ब्रेक हो जाता है तो फिर 920 एंड 830 ये देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 25,000 को हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस में देखें मार्केट वहीं से बाउंस बैक करके यहां तक आया है। तो ये स्लाइटली आप इसको मान सकते हैं नीचे भी 60 पॉइंट सपोर्ट है। सेम बैंक निफ्टी में उतना आज गिरावट नहीं रहा लेकिन फिर भी था 57,000, तो 56,600 के पास अभी सपोर्ट है। और सेंसेक्स की मैं चर्चा करूं तो सेंसेक्स देखिए एक सपोर्ट के पास जो 82,098 का है, एक सपोर्ट है। और पूरे दिन आज लगभग ज्यादा एक बार गिरने के बाद पूरे दिन यहीं पर रहा, निफ्टी की तरह लास्ट में गिरावट नहीं आया इसमें। तो एक सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ से 82,500 और 93,000 का है। निफ्टी फिनांस भी 27,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो इंपोर्टेंट 26,966 ये लेवल है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी है अभी। 27,200 की हमने कल रेजिस्टेंस की बात की थी, उस लेवल के ऊपर आया। निफ्टी मिड कैप
ये थोड़ा सा गिरा हुआ है, यानी 13,081 का जो सपोर्ट है इस लेवल के ऊपर टिका हुआ है अभी। 13,231 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ओवरऑल दोस्तों, मैंने फिर से बात की टेलीग्राम पे, आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम का सब कुछ। आप जो है हमारा पुराना चल भी देख सकते हैं। ओवरऑल एफआईआई की मैं बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे कैश ने एफआईआई ने सेल किया है, ये कैश में भी सेल कर रहे हैं, डीआई ने बाइंग किया है। तो फिर से हम डिस्क्लेमर की एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो भी डेटा हमने आज बात की अभी, और जो स्ट्रेटजी हमने बनाई, ये आपको जो भी स्ट्रेटजी हमने इन्वेस्टमेंट एंड वीडियो कम्युनिटी पोस्ट पे आ रहे हैं, ये नॉट टू बी कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये चैनल एंड इट्स क्रिएटर कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड एडवाइजर। ट्रेडर लेवल पे जो हम बात किए हैं वो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली है। तो ओवरऑल दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका क्या एनालिसिस है, मिल के यहाँ पे मार्केट के एनालिसिस करते हैं। हाँ, मैं आपसे फिर भी एक बार बात करता हूँ कि देखिए ये डेटा स्टेबल है, तो इस डेटा के ऊपर आप बहुत ज्यादा व्यू नहीं बनाइए, बायस नहीं है। लाइव में जरूर डेटा को देखिए, और वो इंपॉर्टेंट डेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर लाइव से, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।